वो अपनी साली के घर ऊपर से आया हुआ था तो उसने ड्रिंक की हुई थी। मेरा वो बहन हुई है। तो वो एक कोक की बोतल लेके आए थे कि उसने मुझे नहीं पता कि नशे वाली चीज़ क्या डाली है। बहुत ब्लड निकल रहा था, मेरे कपड़े सारे ब्लड के साथ भर गए थे। 6 टांके लगाए, फिर मैं 3 दिन बाद होश में आई थी। जब मेरे साथ उसने ज़्यादती वगैरह कर ली है, फिर उसने बाद में मेरा मुंह वगैरह दिलवाया, फिर मुझे होश दिलवाई है इसने। मैंने कहा मुझे पेन हो रही है। कहता क्यों हो रही है? मैंने कहा आप बताओ आपने मेरे साथ क्या किया। तो उसने फिर मुझे बताया, उसने मुझे वीडियो दिखाई है मेरी। जब भी हम लोग बाज़ार में कहीं मिल जाए तो फिर भी मुझे ब्लैकमेल करता है कि मेरे साथ फिर दोबारा चलो और मेरे साथ वही रिलेशन रखो जो उनसे पहले था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ सिमरन और उसकी वालिदा मौजूद हैं। सिमरन के साथ उसके बहनोई ने ज़्यादती की, उसकी नाज़ेबा वीडियोस बनाई और उस वीडियोस के बदले इसको दोबारा से ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे साथ दोबारा से उसी तरह फ़िज़िकल रिलेशन रखो। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिमरन कैसी हो आप? शुक्र अल्लाह का। जिसने आपके साथ ये सारा वाक़या किया है, वाक़ई आपका बहनोई है? हाँ जी बिल्कुल, मेरा वो बहन हुई है। सगा बहनोई है? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मेरे साथ ऐसे हुआ कि वो मुझे घर से लेने आया था। वो अपनी साली के घर ऊपर से आया हुआ था तो उसने ड्रिंक की हुई थी। मुझे कहता कि चलो आओ ना हम लोग खाना खाने चले। बाई चांस हम लोग आगे भी जाते होते थे खाना खाने, बट ऐसी कोई बात नहीं थी। उस दिन उसने शराब पी। उस दिन मुझे नहीं था पता कि इसके दिल में क्या चल रहा है। तो उसने मुझे कहा चलो आओ खाना खाने चले। आपको अकेली को खाना खाने की ऑफ़र की है? हाँ जी, मुझे अकेली को की है। अच्छा। ना ही उसने अपनी साली को कहा, किसी को भी नहीं कहा। तो मुझे कहता कि चलो आओ ना हम लोग खाना खाने चले। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैंने कहा भाई हम भी ना ऐसे कह रहे हैं कि हम लोग खाना खाने जाते हैं बाहर, तो हम लोग ना आधे घंटे के अंदर हम लोग घर आ जाएंगे। मम्मा कहती चलो ठीक है जल्दी आ जाना आप लोग घर। मैं चलेगी उसके साथ। हम लोग निशात बाज़ार में गए तो हम लोगों ने खाना खाया उधर। तो वो एक कोक की बोतल लेके आए थे और उसके पास मेरे ख्याल से शराब भी थी। उसने मुझे नहीं पता कि नशे वाली चीज़ क्या डाली है, शराब डाली है या कोई और चीज़ डाली। आपको पता था कि आपकी बहनोई के पास शराब है? हाँ जी, उसके पास बाई चांस होती थी शराब। क्या नाम है उसका? आमिर है उसका नाम। अच्छा। तो उसके पास बाई चांस शराब होती थी उसके पास, बट मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कहा कि मैं वॉशरूम करने जा रहा हूँ तो मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा चले ठीक है आप हो आओ, तो मैं इधर बैठी हूँ। तो वॉशरूम करने गए हैं कि पता नहीं क्या करने गए, उन्होंने शराब में कुछ डाल दिया था बोतल में। तो फिर मेरे पास लेके आए, कहते ये लो पी लो ना, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने कहा आप भी पी लो, मैंने इतनी ज़्यादा पी के क्या करनी है। मैंने कहा कि उसको आप भी पी लो, हाफ़ आप पी लो हाफ़ मैं पी लेती हूँ। उसने मुझे कहा कि नहीं आप ये पूरी आपके लिए है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसके अंदर से हाफ़ सिरप पी है, हाफ़ पी है मैंने उसके अंदर से। तो फिर उसके बाद उधर से ही मुझे होश नहीं थी आया कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं। मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मुझे ना ऐसे ही ना मैं उधर लेट गई हूँ। तो फिर मुझे खाना खाने गए रेस्टोरेंट में वहीं लेट गई? हाँ जी, मैं उधर ही लेट गई हूँ। बट मुझे नहीं था पता कि क्या हुआ क्या नहीं। मुझे चक्कर आया, मुझे सब कुछ ना 2-2 3-3 नज़र आ रहे थे। फिर मैंने ऐसे आंखें बंद कर ली, फिर मैं बेहोशी की हालत में चली गई। फिर मुझे उन्होंने कहा कि सारे रेस्टोरेंट वालों ने कहा कि क्या हुआ ऐसे। तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत नहीं ठीक है, मैं इसको घर। आमिर ने ये चीज़ बोली कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ जी, उसने ये चीज़ बोली कि उसने कहा कि इसकी तबीयत नहीं ठीक है, मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं इधर ही हम लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, इसको चेक करवाते क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने ये चीज़ मानी नहीं, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा मैं घर लेके जाता हूँ इनको और इसकी वालदा को इसके साथ लेके जाता हूँ। तो फिर वो मुझे ये नहीं पता कि किस जगह पे लेके गया किस जगह पे नहीं लेके गया, मुझे इस बात का नहीं पता। बट मुझे उसकी साली ये कह रही थी कि ये ना इधर घवावे वाली साइड पे गए हुए थे, ये उधर कहीं लेटे हुए हैं और वो आमिर इसको कह रहा है कि चले घर, तो वो ये नहीं आ रही है। उन्होंने मेरे घर में आके गलत अफवाहें फैलाई हैं कि अभी रजामंदी से गई है वहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने ऐसे ही बोला। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ना दोनों उधर लेटे हुए हैं, आमिर इसको कह रहा है कि चलो आ जाओ घर चले, और ये घर नहीं आ रही। मतलब सारा इल्ज़ाम आप पे लगा दिया? मेरे पे लगा दिया। तो मैंने उनको फिर घर आके मैंने घर भी नहीं आए, हमने अंदर पाँव भी नहीं रखा। तो उन्होंने सब ने मुझे मारा और उन्होंने मेरे सर पे राड के साथ वार किया और मेरा सर जो सा बहुत ब्लड निकल रहा था, मेरे कपड़े सारे ब्लड के साथ भर गए थे। तो फिर इन्होंने मुझे इतना मारा पर मुझे फिर होश नहीं थी आया। मम्मा लोग वगैरह हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने 6 टांके लगाए, फिर मैं 3 दिन बाद होश में आई थी। पता कि वहाँ पे आपके साथ
आमिर ने ज़्यादती की थी और उल्टा आप ही पे इल्ज़ाम लगा दिया। हाँ जी, उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने, ज़्यादती भी मेरे साथ की और उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया इन सब ने। वीडियोस भी वगैरह बनाई थी कोई? हाँ जी, वीडियो भी बनाई थी उन्होंने और वो कह रहे थे कि मैं आपकी वीडियो जो सी है सोशल मीडिया पे फेंक दूंगा अगर आप मेरे साथ दोबारा ऐसे नहीं करोगे। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि आमिर का किरदार कैसा है? आमिर नशाबाज इंसान है, वो नशा वगैरह करता है। इस चीज़ का हमें नहीं था पता, क्योंकि हम जहाँ पे जब इधर शिफ्ट हुए फिर हमें पता चला कि ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं और ये नशा वगैरह करता है। मैंने इसको मना भी उसकी बीवी को किया था कि हम लोग दवा को लोग हैं, हम लोग नहीं चाहते कि ये नशा करके हमारे घर में आए, जाके ऐसे ड्रामे वगैरह करे। नहीं, उस दिन जब सिमरन जो है वो आमिर के साथ घर वापस आई और आपको उसकी साली और उसकी बीवी ने ये बोला है कि सिमरन जो है वो ख़ुद उसके साथ नाजेबा किस्म की हरकतें कर रही थी, लेटी हुई थी वहाँ पे, तो आपने इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया? कोई उन्हें नहीं कहा कि तुम लोग गलत कह रहे हो, कि तुम्हारा बेटा तो खुद लेके गया ना उसको खाना खाने के लिए? मैंने उनको बहुत कहा, मैंने कहा नहीं, वो अगर खुद जाती ना तो मुझे पता होता कि खुद गई है, लेकिन आपका बेटा खुद यहाँ से आके हमारे घर से लेके गया है। अकेली सिमरन को ही लेके गए? आपने मना नहीं किया कि नहीं सिमरन तो अपने साथ किसी बहन को, भाई को ले जाए या कोई और साथ चला जाए? मैंने कहा था, कहता मम्मा हम लोग पहले भी जाते हैं, आपको मेरे पे यकीन नहीं है। अच्छा, आमिर आपको मम्मा कहता है? जी, उसकी बीवी मुझे मम्मा ही कहती है, चाची नहीं कहती। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको भी पता है इस चीज़ का कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, यकीन किसी पे हो तो फिर ही इंसान चलता है, ऐसे नहीं चलता। तो मैंने यकीन करके भेज दिया। अब उसके ज़हन में क्या था ये तो मुझे इस चीज़ का नहीं था पता। अच्छा, जिस दिन सिमरन और आमिर घर आए उस दिन क्या हुआ यहाँ पे? सिमरन और आमिर घर पे आए, हमने इनको बहुत कॉलें की, आगे से कॉल काट रहा था, कॉल नहीं था उठा रहा। मैं माँ हूँ, मुझे पता था कि मेरी बेटी कहाँ गई है, मैं टेंशन में थी, मुझे नींद नहीं थी आ रही। तो मैंने फिर उसकी बीवी को बुलाया, मैंने कहा आपके पास आमिर का नंबर है? कहती हाँ जी मामा है, क्या हुआ? मैंने कहा वो ऐसे ऐसे सिमरन को लेके गया है खाना खिलाने के लिए, तो अभी तक आए नहीं है, तो पता करो कि वो किधर है। आगे से फिर इरम ने अपनी बड़ी बहन को कॉल की, उसने कहा ऊपर इस पे इल्ज़ाम लगा रही है कि वो ऐसे है वो ऐसे है। ये नहीं उसने कहा कि मेरा बनवाई नशे में है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे नहीं, इसी पे इल्ज़ाम लगाए। कहती कि नहीं आपकी बेटी गलत है, वो सही है, तो आप लोग मेरी बहन का घर उजाड़ना चाहते हो। मैंने कहा जो मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हुई है उसका क्या होगा। अच्छा, उस दिन आप लोग कॉल करते रहे आमिर को, लेकिन उसने कॉल अटेंड नहीं की। कितने बजे घर वापस आया सिमरन को लेकर? फिर ये आए हैं तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक, और यहाँ पे बहस करते करते 1 डेढ़ हो गया था। किस तरह की बहस चलती रही है? यही बहस चल रही थी। वो कह रहे थे कि हमारा दामाद सही है, आप लोग गलत हो, आपकी बेटी गलत है, वो क्यों गई उसके साथ, आपने उसको क्यों भेजा। मैंने कहा देखो पहले भी वो आता था, पहले भी लेके जाता था, अब उसके ज़हन में क्या है ये मुझे तो नहीं ना पता। मैंने उनको यही कहा, तो फिर भी उसकी मम्मा भी थी यहाँ पे, वो भी थे सारे, मैं अकेली थी, वो सब बोल रहे थे। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी कुछ मुझसे होगा मैं तो करूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ मांगती हूँ सबसे। अच्छा सिमरन, मुझे ये बताओ कि जब वो आपको लेके गया, आपको जगह पता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे लेके गया था आपको? नहीं, मुझे उस जगह का नहीं पता। वो सब उसकी सालियाँ वगैरह कह रही थी कि ये गवावे है, तो वो उधर कहीं लेटे हुए हैं। कहाँ पे लेटे हुए हैं गवावे? मतलब लेटे क्या हुए हैं? पता नहीं, वो कह रहे थे कि कहीं बाहर सड़क पे लेटे हुए हैं ये, और वो उसको आमिर कह रहा है कि चलो घर चलें, और वो नहीं आ रही है घर। तो उन्होंने उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया, बट मुझे ये नहीं पता कि वो किस जगह पे ले गया किस जगह पे नहीं। अच्छा, जो वीडियोस बनाई हैं, आप होश में थी जब आपकी वीडियो बनाई है? नहीं, मैं होश में नहीं थी तब। जब मेरे साथ उसने ज़्यादती वगैरह कर ली है, फिर उसने बाद में मेरा मुंह वगैरह दिलवाया, फिर मुझे होश दिलवाई है उसने। फिर मैंने उसके बाद उससे पूछा, मैंने कहा मुझे पेन हो रही है। कहता क्यों हो रही है? मैंने कहा आप बताओ आपने मेरे साथ क्या किया। तो उसने फिर मुझे बताया, उसने मुझे वीडियो दिखाई है मेरी। मैंने कहा आपने मेरे साथ क्यों ऐसे किया, मेरे घर वाले आपके ऊपर इतना एतमाद करते हैं आपके साथ, तो फिर भी आपने इसके बावजूद आपने मेरे साथ ऐसे किया है, तो अगर उनको पता चलेगा फिर वो क्या करेंगे। कहते हैं आपने उनको नहीं बताना, किसी को नहीं आपने बताना कि मैंने आपके साथ ऐसे ऐसे किया है। अगर आप बताओगे तो मैं आपके साथ फिर दोबारा ऐसे करूँगा, फिर मैं आपके घर वालों को भी नुकसान पहुँचाऊँगा और आपको भी पहुँचाऊँगा। अभी भी वो आपके साथ इस तरह की हरकतें करता है, ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ जी, अभी भी ब्लैकमेल करता है। जब भी हम लोग बाज़ार में कहीं मिल जाए तो फिर भी मुझे ब्लैकमेल करता है कि मेरे साथ फिर दोबारा चलो और मेरे साथ वही रिलेशन रखो जो उनसे पहले था।
बट मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, अभी मैंने, मेरे घर वालों ने, सब ने आपके ऊपर कार्रवाई की हुई यार, और आप जल्द पकड़े जाओगे। और मैं भी यही कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो आपने अपने पापा को या अपने ताया को, भाइयों को ये चीज़ बताई है कि मेरे साथ ये सारा कुछ हो रहा है और ये मुझे दोबारा फिर से ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ जी, मैंने सबको बताया हुआ। मैंने अपने ताया को भी बताया कि ये फिर से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और ये ऐसे ऐसे कह रहा है। बट वो फिर भी अपनी बेटी की तरफ है, वो कहते हैं कि नहीं आप गलत हो, वो सही है। क्या कहना चाहोगे अपने इंसाफ के लिए? मैं कहती हूँ कि वो मुजरिम को पकड़ा जाए और मुझे इंसाफ मिले। आंटी आप क्या कहेंगी? मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं गरीब औरत हूँ, घरों में काम करती हूँ, मैं पैसा नहीं लगा सकती। सब कहते हैं कि पैसा लगाओगे तो ये काम होगा, पैसा लगाओगे तो ये काम होगा, लेकिन मैं गरीब औरत हूँ, घरों में काम करती हूँ, मैं इतना पैसा नहीं लगा सकती। बहरहाल मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।